अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं फ़खर ज़मान, मुल्तान ज़ीशान चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हम सब। और बाहर वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा शूट कर रहे थे। इस वक्त हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे बैठ के। और मेरे साथ है इस वक्त हसीब अली शान, ये हमारे न्यू मेंबर हैं और बहुत ज़्यादा इनको जो है यूट्यूब के बारे में क्रेज़ है और हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ आसिम बलोच भी मौजूद है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सियासत के ऊपर है, क्योंकि इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं और हम देखते हैं कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सपोर्टर्स बहुत चेंज हुए हैं इन जो 4 सालों के अंदर। तहरीक इंसाफ वाले मायूस भी हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हसीब से स्टार्ट लेते हैं कि वो पहले हम पीटीआई पे बात कर लेते हैं कि इसके बारे में हम सबकी क्या राय है, फिर हम अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे। जब भी समेटना है चीज़ों को तो हम हसीब की तरफ चलते हैं। जी हसीब, आप पीटीआई के बारे में क्या सोचते हैं? पहले क्या सोचते 2018 में 25 जुलाई को जब इलेक्शन हुए, तो तब आप क्या सोच रहे थे वोट देते हुए, अब आप क्या सोच रहे हैं? हम ये जानना चाहेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात इसमें है कि यार पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया हमने 2018 में। उसके इलेक्शन जब हुए 25 जुलाई को, उस दिन भी हमने बहुत वर्क किया। हम इधर उधर गए, पीटीआई वर्कर्स को, घर वालों को मोटिवेट किया कि पीटीआई को वोट दें, सब कुछ दें, क्योंकि हमें खान साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और खैर ये कि उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा, इतनी उम्मीदें लगा ली थी कि वो उम्मीदें अब तकरीबन 70% ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम ओवरऑल पीटीआई की हुकूमत को रिव्यू देते हैं ना, तो मेरे ख्याल से महंगाई के अलावा अगर कोई नेगेटिव चीज़ निकाली जाए तो मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती। अगर मुल्क की इज्जत और वक़ार की बात की जाए तो वो तकरीबन हमारे मुल्क का बहाल हुआ है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की बात की थी, तो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। बाहर के लोग हमारे पाकिस्तान के बारे में अच्छे रिव्यू रखने लगे हैं, क्योंकि यार जो कुछ भी हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ये एक जनरल रिव्यू है। लेकिन अगर हम महंगाई को देखें तो हमारे मुल्क में 70% आवाम गरीब है। अगर गरीब आवाम के बारे में अगर खान साहब नहीं सोचेंगे तो खान साहब दोबारा इस मुल्क में हुकूमत कर ही नहीं सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई। अवाम जिस हालात से गुजर रहे हैं, अवाम रो रहे हैं, अवाम यहाँ तक के खान साहब को गालियाँ भी दे रहे हैं। तो खान साहब को इस चीज़ का भी नोटिस देना पड़ेगा, पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा तो बस इतना ही रिव्यू है। बाकी ये है कि मैं आगे फ़खर भाई को देता हूँ। फ़खर भाई आगे देखते हैं फ़खर भाई इसके बारे में क्या कहते हैं। जी फ़खर। जी, आपने हसीब का रिव्यू सुना, तो अब पीटीआई के बारे में जानने जाएंगे हम अली शान भाई से। वो क्या इस बारे में राय रखते हैं अपनी? जी अली शान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि फ़खर भाई ने मुझसे पूछा कि पीटीआई के बारे में और हसीब भाई ने रिव्यू दिया, तो मेरा भी तकरीबन यही था। जैसे स्टार्ट में पीटीआई ने इमरान खान ने वादे किए, काफ़ी मतलब कि आवाम को तसल्ली वगैरह दी, तो हम भी उसके सपोर्टर थे। जाहिर बात है, हम भी तब्दीली चाहते थे कि शायद इमरान खान साहब तब्दीली नहीं है। लेकिन इस टाइम जो है, मैं तो खान साहब से फुल टाइम डिसाइड हो चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो वादे किए हैं, वादे खिलाफी की। यू टर्न उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कर्जा कहा था, कर्जा नहीं लेंगे, कर्जा उन्होंने लिया है। और बाकी उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ नहीं उनसे कंट्रोल हो रहा। उनसे फिलहाल उनकी हुकूमत मेरे मुताबिक तो कोई उसमें कारकर्दगी नहीं दिखा रही। बाकी हर किसी का अपना अपना माइंड लेवल होता है, अपनी सोच से हर कोई देखता है। मैं अपनी उससे देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए थे उसमें से बहुत तकरीबन नहीं, सच नहीं हुए कुछ भी। उन्होंने जितना मतलब कि नौकरियां देंगे, बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे, मेरे ख्याल में लोग पहले से ज्यादा बाहर जाना शुरू हो गए हैं। तो अलीशान भाई बात यह है कि महंगाई ओवरऑल पूरी दुनिया में हो गई है। पेट्रोल की कीमत अगर हम देखी जाए तो पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में इजाफा हुआ है। 85 बैरल तक पेट्रोल की कीमत चली गई है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 102 रुपये थी, तो उस टाइम पाकिस्तान में पेट्रोल बाहर के मुल्क में पेट्रोल की जो बैरल थी वो थी 40। ठीक है, अब पेट्रोल है 85 बैरल पे बाहर के मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान में प्राइस है 147। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है। ठीक है सीबी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने महंगाई की बात की, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं। मैंने कहा ओवरऑल महंगाई। मैंने अगर सिर्फ मेंशन पेट्रोल किया होता तो फिर आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते थे। मेरी आपकी, आप अगर इमरान खान पे अभी भी आपने यकीन रखा हुआ है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी अभी हैं पड़े यूथिया जो हैं वो इमरान खान के साथ। बहरहाल मैं तो इमरान खान को अब बिल्कुल ही, मैं उनसे डिसाइड हो चुका हूँ, क्योंकि
उन्होंने जो इंसान वादा खिलाफी करता है वो मेरी नज़र में वो सच्चा नहीं हो सकता, उस पर यकीन करना मुश्किल है। आइए चले फ़खर भाई की तरफ, अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब असल में मेरे साथ मौजूद है जमील कुद्दूस, जिनको प्यार से मैं आसिम बलोच कहता हूँ, और असलम सुफेरा भी कहता हूँ इसे मैं, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। तो आपने किसको वोट डाला था, आप कुछ बताना पसंद करेंगे? ये फनी बातों के अलावा कुछ बोलता नहीं है सीरियस टॉपिक पे, तो मैं जानना चाहूँगा आप किसको वोट दिया? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ मेहरबान आसिम बलोच। मैं अपनी मेडिकल फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਇਨਸਾਫ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। मेडिकल का क्या मतलब तुसा मंजन भेज दो साइकिल पे? मेडिकल फील्ड हाँ ना वो मंजन भेज दो साइकिल पे। ठीक है, सेहत इंसाफ कार्ड ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे मैं क्वेश्चन आप मेडिकल पे कह रहे हैं कि सेहत कार्ड दिए, ठीक है सेहत कार्ड दिए, चलिए अच्छा काम किया है। आप कुछ ये बताएंगे कि दवाइयों के प्राइस क्या हो गए हैं, क्या वो उधर से आप नहीं समझते कि वो हो जाता है? नहीं आप इस पे बताएं ना। यार अली शान वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आदत ना कि दवाइयां दी तो पाकिस्तान है तक महंगी थी, वो तो हर पास से महंगाई थी है, वो होने भी मल्टीनेशनल है दवाइयां, वो बाहर मुल्क महंगी थी, यहाँ दवाई था यहाँ तो सारे हिसाब किताब नहीं थे। और फॉर एग्जांपल कहीं लाख का एक्सीडेंट थी, मतलब कि आप नहीं सुधरने वाले? नहीं वो बस वो बीच में होता है शेयर सिस्टम, सारा हिसाब किताब होता है, इस वजह से वो महंगाई आती है। आप अपने माइंड की बात बताएं, अब आप किसको वोट देने जा रहे हैं? नहीं मैं तो इस बार भी 2023 में मेरा यहाँ पे वोट था 18 ढाई ते, लेकिन होनी मैं खान को वोट देसा, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट इन लाख टोटे में ये ताऊ की जेब में पैसे है नहीं, कोई नहीं वहाँ फौरी ऑपरेशन की मैंने। आजकल बच्चे मेरे हिसाब से मुल्तान है, मेरे हिसाब में मुल्तान है 150-200 बार दिल का जमदा पैसे वो फ्री ऑपरेशन ना हो, ठीक है आंख का ऑपरेशन फ्री ना हो भी अकेले। चलिए आसिम का आपने जो है रिव्यू सुना, अब हम थोड़ी नून लीग की बात भी करेंगे। नाज़रीन असल में जो चीज़ें रोज़ की इस्तेमाल की हैं वो सस्ती होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सेहत खान वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आम आदमी जो है वो चीज़ें भी सस्ती चाहता है, तो हसीब बात करेगा कि हो गया कहना चाहिए। एक फील्ड के ऊपर तो नहीं चल सकते ना, वो हर बंदा मेडिकल से तो रिलेट नहीं करता आसिम की तरह, तो वो और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा लोग जो है इस टाइम परेशान नवाज शरीफ जो है वो इस टाइम सबूत हुआ है कि वो चोर है, तो यार वो चोर है तो वो की जाए बस गाल खत्म, चोर ना हो ना ठीक है। चले देखते हैं फिर 2023 में क्या होता है, ये तो कमेंट्स में भाई पता चल यार जाएगा। 2023 में इमरान खान ही जीतेगा, ये मेरी वादा है, और देखना उसको पेट्रोल 500 लीटर हो जाए मैं फिर भी साइकिल करूंगा। साइकिल पे आएंगे आप? नहीं ये हकीकत बयान कर रहे हैं कि साइकिल पे आएंगे, क्योंकि अब आधे बंदों ने तो साइकिल ले ली है, लेकिन लेकिन साइकिल आप तो देखिए कहाँ चले गए हैं। लोग तो 23 में आप फिर साइकिल पे अगर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि लोग मोटरसाइकिल पे अगर आप आएंगे तो लोग तो अभी भी साइकिल पे आ रहे हैं, तो उस टाइम तो फिर मेरे ख्याल लोग पैदल ही आएंगे। हाँ वो जो बिल्कुल छोटे बेचारे हैं जो बिल्कुल छोटे हैं ना, तो वो तबाकी साइकिल जैसे मैं भी 2003 में एक नवी साइकिल किनसा ते अपने सारे ड्यूटी शूटी में साइकिल रख रहे बस पेट्रोल भाई 500 चलिए इमरान खान का वोट एक मेरा पक्का हो उन्हीं गया। साइकिल आ रहा हां इमे इमरान खान गुना तो वो देखो तो सही 70 साल तक के फिट बता वो करने से तो अब मतलब वॉक करें, अब हम ये वॉक है। करने आसिम से पैसे जरा कमाने ही के लिए। गाल दे कोई 800 के गड़े में आके कर्ज दे कहना कि इंसान कर्ज डबल दी है जी हाँ, तो सही ये आप बारे सोचना साइकिल तक हिंदे पायो ये जरा तो अगर साथ ये कर्ज साथ कौन ले सी तो साइकिल अल्लाह यार महंगाई करेंगी आवाम होंगी है उनका बजट पूरा थीना नहीं जेड़ा नवाज शरीफ को घंटे लिया आई करते चाहे वो ने वापसी की थे सारा हिसाब किताब ने सरदार साहब मुकाला तोरे मुंह ते मल्ला कर्जे कितो वापस किते डबल था सही कहना करते लहा के वाल न जाता जी। भाई इमरान खान ना 33,000 करता है जो है ना, ये 33,000 वही यूतियां हैं जो भी 50,000 तक सब जो भी तक भी उसी ख्वाब में है कि इमरान खान कुछ करेगा, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़। अब ਹੁਣ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਣੇ ਤੇ इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी जिस तरह हर पास जी हाँ, वो तो 1 लाख नौकरियां का ऐलान हो गया है हाल सही है। मेरे को वाला सभी सिलेक्ट थी सारे सब किवें फसल भाई ये ऐलान तो हमेशा होते रहे हैं। ये 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान भी सुना था और हमने तो ये भी सुना था कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरी करने आएंगे। आसन वो असल में उनकी बाहर की नौकरियां भी खत्म हो गई हैं। जीएसटी असल बात ये है कि यार
सिफारिश खान साहब ने बोला सिफारिशी कल्चर खत्म करेंगे। एक जनरल व्यू देना चाहते हैं हम, किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बात करेंगे कि हाँ इमरान खान ठीक है तो हर बात पे ठीक है, नहीं गलत वो है, कई बातों पे गलत है। तो बात ये है कि खान साहब ने जो वादा किया था कि मैं सिफारिशी कल्चर खत्म करूंगा, रिश्वत खत्म करूंगा, तो मेरे ख्याल में रिश्वत में इजाफा हो गया। जला है खान साहब ने बिल जलाया है कंटेंट ते खलो के वल तुसा क्या आखदे हो? ओ यार खैर वो तो मैंने ठीक है नहीं तो मैं पता ही कहने की मैं सामने क्या है तो तू आप ही पूछ नहीं लियो बिल सारना सही कहा है बिल वो आप डाले पूछते और क्यों सारा है मैं क्या पता क्या नहीं सही तुसा बात। मुसल्ली हो? सारा सब बलोच है मुसल्ली का नाम है अच्छा अब ये हम सब सारे सोच रहे हैं कि खान के साथ कौन सी बुरी बात है जो हम ये बताएंगे तीनों सोच रहे हैं मैं एक ही वोटर हूं जो इमाम खान के साथ हूं जो सिर्फ सेहत कार्ड लेके बैठा हां जो सिर्फ सेहत अच्छा आपको सेहत कार्ड मिला है? हां मेरे को सेहत कार्ड मिला है दिखाएगा मेरा दिखाएं। आईडी कार्ड सेहत कार्ड है ना वो तो जिला मुजफ्फरगढ़ यकम जनवरी से जारी मेरा जिला मुजफ्फरगढ़ है यकम मेरा जनवरी से खान साहब ने कहा है यहाँ जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ आता है मेरा जो साथी कार्ड है वो सेहत कार्ड में तब्दील हो जाएगा। वो ठीक है अपना वो आपकी बात ठीक लेकिन है अभी तो नहीं किया ना, मेरा तो मुजफ्फरगढ़ का एड्रेस है ना तो मैं तो अभी हुआ तो नहीं है ना, मेरा हो गया कैसे हुआ है? आप लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। मुजफ्फरगढ़ जीजी खान लिया ठीक है सुजाबाद ये खानेवाल था ये अच्छा सारा कर लाहौर कराची मुल्तान इन इलाकों में अभी हुआ जो सारे मुजफ्फरगढ़ थे, दिल्ली। मतलब ठीक है। आप माशाल्लाह से जो भी खान साथ साहब ठीक है। ने जियाले स्पॉटर हैं, मतलब कि सरदार की बाजी लगाने वाले। बिल्कुल मैंने तो ये सुना था कि खान साहब ने कहा था कोई कामयाब नौजवान कर्जे दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी नजर से तो कोई ऐसा नौजवान नहीं गुजरा जिसे कर्जा मिला हो। क्या आपकी नजर से गुजरा है? माशाल्लाह मेरे साथ मेरे 3 भाई और बैठे हैं, क्या आप तीनों की नजर में से कोई गुजरा है? अरे कर्जे के बारे में ये कहना चाहूंगा कि कर्जे के ऊपर मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मेरे 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। तो उसके बाद जब उन्होंने अप्लाई किया ना तो वो अप्लाई करने के बाद ये कह रहे थे कि यार हम जब कर्जे के लिए अप्लाई किया तो ये कहते कि आपका कोई सिफारिश है, तो सबसे पहली बात ये आती है सिफारिश है। तो और दूसरी बात ये है कि वो सिफारिशी तो बात फिर खान साहब ने जो सिफारिश वाला कल्चर और ये सारा खत्म करने का कहा, तो फिर इसमें भी झूठे हो गए इसका तो मतलब? वही ना, ये बात झूठी और मेरे ख्याल में करप्शन में इजाफा हुआ है। ये सिफारिशी कल्चर भी बढ़ा है और करप्शन में भी इजाफा हुआ है। भाई इमरान खान जो को पूछना है कर्ज वाली बात है ना वो मैं आपको देखो पहले जो कर्ज वाला सिस्टम ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था, तो उसमें सिफारिश आपको लगानी पड़ती थी लाजमी, क्योंकि नीचे जो लोग बैठे थे वो काम नहीं करते थे। अब इन्होंने अब जो लॉन्च किया ना कर्जा देने का वो बड़ा सिंपल है, आप अपना आईडी कार्ड लिखें और 5771 पे उसको सेंड कर दें, वो फिर आपसे खुद राब्ता कर लेंगे। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आप फॉर्म फिल करेंगे फिर वो दफ्तर जाएगा फिर वहां पे आपको सिफारिश चाहिए, पैसे भी लेते थे, तो वो अब इन्होंने अब खत्म किया है क्योंकि इनको समझ आ गई इस तरह तो सिस्टम नहीं चल अब सकता। इन्होंने ये खत्म करके वो मैसेज में रिप्लाई दे देते हैं अपना हाँ। नहीं आपके वो प्राइस जिसको है। नाम है ना उसके उसके आईडी कार्ड पे 24125 ते भी घर नाम दे और कुछ बैकग्राउंड है एक गली नाम दिए तो नाहर होना है निशान भाई और नाहर होना है जिने नाम तरह सही तो सही ज्यादा ना इतनी चीजें नो कर्जा कड़वे सी क्यों तो वो तो लोंदा होता है करने वास्ते अल्लाह सही नाल कर यार अपना हासिल भाई गरीब बाबू नहीं मिलता या कर्जा ठीक है ना, तुसा सलमीना रबे ना है एक तरफा नाज ना करो, जरा नजर सानी करो जो चल रहा है हालात दे तुसा सिर्फ वाल खाली की कुएंदे होते आंदे हो तो सेहत कार्ड दे रहे हो। इमरान खान चंगा असाई को चंगा मन्ना है कि चंगा 1992 का बात का क्या देता है यार अब एक वर्ल्ड कप के ऊपर हम हाँ, क्या दिख रहा है? इमरान खान की पूरी सियासत को डिस्कस कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप के आप पिछले दिन बाबर आजम अच्छी गाल करके दे रहा था, वर्ल्ड कप जीत के आता रहा, हम क्या करते कि बाबर आजम मतलब हुई दर्द मानेगा, ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है कि हम किसी एक चीज के बाद की पूरी जिंदगी को डिस्कस नहीं कर सकते। खान साहब की सियासी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं गुजरी, 18 से पहले बहुत अच्छी थी, अच्छा अब अच्छी नहीं गुजरी। ये भी मेरा वादा है कि 2023 में सीईओ वैसी क्रिकेट और सियासत अलग अलग चीज है। क्रिकेट एक और शोबा है, सियासत में आपने पूरा मुल्क देखना होता है, हर शोबे को देखना होता है। ये नहीं है क्रिकेट तो ठीक है खेल है, हमें फख्र है कि उसने वो वर्ल्ड कप जितवाया, हमें वो जो उसका वो कारकर्दगी है वो तो हमेशा जिंदा रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो जिस शोबे में वो है सियासत में, इसमें वो फेल हो चुके हैं फिलहाल। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, शायद कुछ अच्छा कर भी जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मतलब कि वो नील हो गए हैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता आगे का, अल्लाह बेहतर जानता है। वो शायद कोशिश कर भी रहे हो, फिलहाल उनसे इदारे कंट्रोल ना हो रहे हो, आगे वो शायद कमांड कर भी जाए इदारों पे, तो ये तो आगे की बात है।
लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सामने है वो तो उसमें तो ये बिल्कुल जीरो हो चुका है। आगे आप कुछ कहना चाहें तो? महंगाई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ महंगाई वाली शान में सरकार की है महंगाई ਜਿਹੜੀ है ना वो अमीर की फजूल खर्ची घट थी है अमीर टुरन फिरन खर्च कर गए गरीब गरीब तो मरना है कब्र सुकून अच्छा आसिम सन्नाटा भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पेट्रोल के बारे में आप क्या कहते हैं? यार पेट्रोल तो सके है ना खान बड़े ना पे पेट्रोल महंगा क्यों मारता है जेदे आंधे बाहर मुल्कों पे बाहर मुल्क सारे पाकिस्तान ने निस्बत बहुत महंगे हैं ठीक है लेकिन बात यह है कि बाहर के मुल्क में अगर पेट्रोल की कीमत ज्यादा है तो वहाँ की इनकम भी उसी के हिसाब से उनका अपना सिस्टम है, हमारा अपना लेकिन बात यह है कि अगर पेट्रोल बाहर से आ रहा है या जहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। पिछले दिनों खान साहब ने जिक्र किया था कि मैं पेट्रोल का टैक्स जीरो कर दूंगा, खान साहब ने जीरो किया, वहाँ से डीलर ने हड़ताल कर दी, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, मिलकर हड़ताल का भी फायदा नहीं हुआ। यार 150 का पेट्रोल कोई इतना महंगा नहीं है आप मोटरसाइकिल बेच दो गरीब आदमी का आप बेच दो मोटरसाइकिल गरीब आदमी साइकिल ले लो आपको शुगर नहीं होगी आप हाइपरटेंशन पेशेंट नहीं बनेंगे टोटली मेडिकल फील्ड के रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं, बाकी चीजें भी हैं उनके बारे में भी डिस्कशन यार मैं कहूं साइकिल ले लो आप ना करो ठीक है, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है दोस्तों, तो अब हम इसको जो है वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है और धुआं निकलता नजर आ रहा है, वीडियो में शायद ना नजर आ रहा हो, तो हम इंशाल्लाह आपसे नहीं ये ऐसे ने बात कैसे की अली शाह ने बात कैसे की बस वीडियो हम कहते हैं जब टेंशन ना किलो और मैं माजरत कहना तो ना थोड़ा दिल दुखा इमरान खान अगले तरेवी दे कि इमरान खान जी इमरान खान तो सही है तो अल्लाह मारे। हां बस उन तो सारे नारा लाओ पाकिस्तान जिंदाबाद।